हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 स्पेशल इंग्लिश का लेसन 13 कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका, इसका पार्ट 2। लेसन 12 में भी हमने कोलंबस के डिस्कवर्स अमेरिका पार्ट 1 को कवर किया था कि कैसे वो लोग जो हैं कोलंबस अपने जो क्रू के साथ में लगातार समुद्र में तैरते जाते हैं और उन्हें जमीन के कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते। इसके आगे क्या हुआ था इस लेसन में कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। एट लास्ट केम द 11th of October, अंत में 11 अक्टूबर आया। एंड विथ एट, और इसके साथ ही सम वेरी क्लियर साइन ऑफ लैंड, जमीन के भूमि के कुछ स्पष्ट जो निशानी थी वो भी दिखाई दी। ऑन दैट डे, उस दिन द क्रू रिकवरेड फ्रॉम द सी द टॉप ऑफ द टेबल एंड कार्व स्टिक। उस दिन जो क्रू था उसने उस समुद्र को रिकवर कर लिया। Also the man, one of the ship, saw a branch of a tree with fruit on it floating by. इसके साथ ही जो जहाज में एक आदमी था, उनमें से जहाज में जो आदमी थे उनमें से एक आदमी ने पेड़ को उसकी शाखाओं पर फलों के साथ में तैरते हुए देखा। लॉन्ग आफ्टर द सन हैड गॉन डाउन अपॉन द सी, और एक लंबे समय के बाद जो सूर्य था वो समुद्र के नीचे या समुद्र में अस्त हुआ। कोलंबस स्टूड ऑन द डेक ऑफ द शिप, जो कोलंबस था वो जहाज के डेक पे स्टूड ऑन खड़ा हुआ। लुकिंग टुवर्ड द वेस्ट, उसने पश्चिम की ओर देखा। एट 10 o'clock ही थॉट, और उसने सोचा कि 10 बजे हैं। ही सा अ लाइट प्राइवेटली, ही कॉल्ड Pedro Gutierrez, a faithful member of his crew. उसने अपने क्रू के एक वफादार जो सदस्य था पेड्रो ग्यूटेरेस, उसको बुलाया प्राइवेटली, चुपचाप तरीके से। एंड showed it to him, और उसने उसे ये दिखाया। They called a third man, और उन्होंने तीसरे आदमी को बुलाया। Who also with some difficulty, जो कुछ परेशानी में था, was able to see the light, उसने बड़ी मुश्किल से इस लाइट को देखा। It appeared like a candle that went up and down, ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई मोमबत्ती है जो went up and down, इसकी जो ज्वाला है वो हिल रही हो। There was no doubt, इसमें कोई संदेह नहीं था कि इट वॉज अ रियल लाइट, एक कोई वास्तविक प्रकाश था। एंड दैट इज केम फ्रॉम लैंड, और एक जो जमीन या भूमि से आया था। फ्रॉम द डेक ऑफ वन ऑफ द शिप, शिप के डेक से ही एक ने। एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 2 बजे। लैंड वॉज फर्स्ट सीन बाय रॉड्रिगो डी ट्रियाना, और उनमें से जो रॉड्रिगो टियाना नाम का व्यक्ति था उसने सबसे पहले जमीन को देखा था। द किंग एंड क्वीन हैड प्रॉमिस्ड अ पेंशन ऑफ 10,000 कॉपर कॉइन्स टू द फॉर्चुनेट मैन हु शैल लैंड फर्स्ट। जो राजा थे और रानी थी उन्होंने ये वादा किया था कि जो व्यक्ति सबसे पहले या भाग्यशाली व्यक्ति सबसे पहले जमीन को देखेगा उसे 10,000 कॉपर कॉइन्स, 10,000 जो कॉपर कॉइन्स थे वो पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया था। बट लेकिन इट वाज नॉट रॉड्रिगो हु गॉट द रिवार्ड, लेकिन ये रॉड्रिगो नहीं था जिसे वो रिवार्ड मिला। द पेंशन व्हेन इट वाज गिवन लेटर, जब बाद में ये जो पेंशन थी वो दी गई। वेंट टू द एडमिरल कोलंबस, वो उनका जो नाविक था कोलंबस उसे मिली।
Disappointed, Rodrigo went away to Africa and become a Muslim. निराश होकर रोड्रिगो अफ्रीका चला गया और मुस्लिम बन गया. On the morning of Friday 12 अक्टूबर 1492, 12 अक्टूबर 1492, शुक्रवार की सुबह, कोलंबस कैरिंग इन हिज हैंड द रॉयल फ्लैग ऑफ स्पेन, जो कोलंबस था उसने अपने हाथ में स्पेन का राजकीय झंडा लिया. स्टेप्ड ऑन टू द लेवल शोर ऑफ द स्मॉल आइलैंड दे हैड रीच, और जो जिस छोटे से आइलैंड पे वो पहुंचे थे उसके शोर किनारे की ओर बढ़ा. इट वॉज अ प्लीजेंट आइलैंड, एक खूबसूरत सा द्वीप था. लाइक अ गार्डन फुल ऑफ ट्री, और ये पेड़ों से भरा हुआ एक गार्डन के जैसे लग रहा था. द अदर कैप्टन फॉलोड हिम, जो दूसरे कैप्टन थे वो उसके पीछे गए. ईच कैरिंग अ फ्लैग विद अ ग्रीन क्रॉस ऑन इट, हर कोई अपने हाथ में एक फ्लैग झंडा लिए था इसमें हरे रंग का क्रॉस बना हुआ था. द क्रू केम आफ्टर देम, जो दल था वो उनके पीछे आया. ऑल अलोंग द शोर स्टूड द सिंपल आइलैंडर्स लुकिंग ऑन विद वंडर. ऑल अलोंग द शोर, किनारे पे जो सिंपल आइलैंडर्स थे, वहाँ के द्वीपवासी थे, वो खड़े होकर उनको आश्चर्य से देखने लगे. द वोयेजर्स, जो यात्री थे, फेल अपॉन देयर नीज एंड ऑफर देयर थैंक टू अलमाइटी गॉड, जो सारे यात्री थे वो अपने घुटनों पे झुक गए और उन्होंने जो अलमाइटी गॉड था, परमपिता था, उन्हें उसका धन्यवाद किया. आफ्टर दिस, इसके बाद, द मेंबर ऑफ द क्रू हु हैड अर्लियर मेड प्लान्स अगेंस्ट द एडमिरल, इसके बाद जो मेंबर थे क्रू के, जिन्होंने पहले अपने एडमिरल जो था, कप्तान जो था, उसके विरुद्ध जो योजनाएं बनाई थी, केम अप टू हिम, वो उसके पास आए एंड आस्क्ड हिम हिज फॉरगिवनेस, उससे क्षमा मांगी. दे टोल्ड हिम हाउ मच दे एडमायर्ड हिम एंड हाउ मच ग्रेटिट्यूड दे ऑब्ड हिम, वे या उन्होंने बताया कि वे उसके कितने प्रशंसक हैं और कितने आभारी हैं. Columbus freely forgave them and spoke to them with warmth and affection. कोलंबस ने स्वतंत्र रूप से या उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें प्रेम और स्नेह से उनसे प्रेम और स्नेह से बोला. फॉर मोर देन 2 months, 2 महीने से ज़्यादा, कोलंबस एक्सप्लोर्ड द सी अराउंड, कोलंबस ने समुद्र के चारों ओर एक्सप्लोर खोज की यात्रा को बढ़ाया था. ही केम अपॉन सम आइलैंड, वह कई द्वीपों में आया. ही बिलीव दैट, उसे विश्वास था कि दीज वर द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग टू ईस्ट ऑफ इंडिया, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, द्वीपों का समूह है, भारत के पूर्व में है. सो ही कॉल्ड द आइलैंड द इंडीज, इसीलिए उसने इन द्वीपों को इंडीज कहा. ड्यूरिंग अ लेटर वोयेज, यात्रा के बाद, ही टच्ड द कोस्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, उसने मध्य और दक्षिणी अमेरिका को जो बंदरगाह था उस पर पहुंचा. ही सेल्ड डाउन द कोस्ट, और बंदरगाह की तरफ आगे बढ़ा. राइटली गैसिंग दैट दिस वाज अ कॉन्टिनेंट, यह निश्चित रूप से अनुमान लगाते हुए कि ये कोई द्वीप था. बट डिड नॉट एक्सप्लोर द इंटीरियर, लेकिन ने इसके जो आंतरिक भाग थे उसे नहीं खोजा. ही बिलीव दैट दिस वाज इंडिया, और उसे ये लगा कि ये भारत है. कोलंबस मेड 4 voyages इन ऑल अक्रॉस द अटलांटिक, कोलंबस ने अटलांटिक सागर के पार
4 यात्राएं तय की। टू द एंड ऑफ हिज डेज ही डिड नॉट रियलाइज द ट्रू नेचर ऑफ द डिस्कवरी। और अपने टू द एंड ऑफ हिज डे, अपने अंतिम दिनों तक वो ये महसूस नहीं कर पाया, उसे पता नहीं लगा पाया कि ट्रू नेचर ऑफ हिज डिस्कवरी, अपनी जो खोज थी उसका वास्तविक जो प्रकृति क्या थी उसे उसका एहसास नहीं हुआ। ही लुक्ड अपॉन हिमसेल्फ एज ए डिस्कवरर ऑफ सी रूट टू इंडिया। और वह खुद को एक भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजने वाले के रूप में मानता रहा। बट लेकिन इन फैक्ट असल में ही हैड डन समथिंग मच मोर इम्पॉर्टेंट, उसने इससे भी कहीं महत्वपूर्ण किया था। ही हैड डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट, उसने एक नए महाद्वीप के अस्तित्व को डिस्कवर्ड खोजा था। ही हैड डिस्कवर्ड द नॉर्थ वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड, उसने एक नए संसार को खोजा था और वो था अमेरिका। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे जो कोलंबस है इंडिया के लिए सी रूट ढूंढने गया था और वो अमेरिका पहुंच जाता है और अपने पूरे जीवन भर उसे यही लगता है कि उसने भारत के लिए सी रूट खोया था। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।